पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। हर किस्म की जारी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मार्ग हक की कामयाबी कौमी अज़्म व यकजहती की अलामत है। कौम ने मादरे वतन के दिफा में फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब। कहा, अफसरान खुद को मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयार करें। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही नाकाबिल तरदीद है। इस्ताद दहशतगर्दी के लिए जारी जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। उम्मीद है मोदी इस मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल ना होने पर परेशान। कहा, दिफाई मंसूबे कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं होते, जो बड़ा मसला है। कितने रफाल गिरे, भारत की हकायक छुपाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत ने रफाल से मुतालिक फ्रांसीसी ऑडिट टीम को जायजा लेने की इजाजत न दी। किसी भी वक्त स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। बहरान अभी मौजूद है, रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल सकती है। आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त अब बहुत महदूद होगा। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ चुके। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी से कोई समझौता नहीं करेगा। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें अरगमाल नहीं बनाई जा सकती। भारत का सिंतास मुआहदा गैर कानूनी और एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मुसम्मत है। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, क़सम में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। भारत सफारती नाकामी पर बौखलाहट का शिकार। ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी के किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए किसी बातचीत पर भी इत्तफाक नहीं किया। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नासुल उमूर के ओहदे को सफीर से अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, 19 अप्रैल को काबुल में नहायत तामीरी मुलाकातें हुई। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा से 10 रोज़ में दोबारा मुलाकात खुशाइंद रही। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत। इसहाक डार ने हांगकॉन्ग में तकरीब से खिताब में कहा, भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है।
तलबा को 9 मई और 10 मई में फ़र्क मालूम होना चाहिए। सबको मालूम है 9 और 10 मई को किसने क्या किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उनका कोई मददगार नहीं, वकील करने के पैसे भी नहीं। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नौजवान अपनी ताकत पहचाने, मुल्क के लिए बुनियानुम मरसूस बने। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब में पहुंचने पर पुरतपा खैर मकदम, तालिबात को गले लगाया, तस्वीर बनाई। मरियम नवाज को रवायती शॉल भी पहनाई गई। नौमई थाना रमना पर हमले के केस में 11 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में PTI MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी भी शामिल। कमरे अदालत में 4 मुजरिम अकरम, मीरा खान, शाहसेब और सुहेल को तहवील पे ले लिया गया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसले में कहा गया, मुजरिमों ने थाना रमना पर हमला किया, फायरिंग और पथराव किया, पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। कमरा अदालत से गिरफ्तार 4 मुजरिमान जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत ने कम उम्री में बच्चों की शादी की मुमानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी और निकाह का अंदराज जुर्म करार। सेनेटर शहरी रहमान का सदर आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन कहा। दबाव के बावजूद बिल पर दस्तखत करने पर सदर का शुक्रिया अदा करती। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बासाता मुज़ाकरात शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे का वीडियो लिंक पर राब्ता। दोनों फरीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ते नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अमरीका के मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने का अज़्म। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश। इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़। तामीराती सनत के लिए खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर 200 अरब का विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म किए जाने का इम्कान। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम मुतारिफ कराए जाने की तजावीज़। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास 2 जून को तलब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब भी शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP भी शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का जायजा लिया जाएगा। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुराज में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के फाइनल पे आज उतरेंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अज़हा पर 6 से 9 जून तक आम तातील होगी। उधर ईद उल अज़हा का काउंटडाउन जारी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम कीमत पर लेने का ख्वाहिशमंद। कराची में जानवरों को सजाने के लिए आराइशी सामान के स्टॉल्स लग गए। शहरियों का रश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मवेशी मंडी का दौरा। मंडी में सफ़ेद बैल में खसूसी दिलचस्पी। मोहसिन नकवी ने बैल की खूबसूरती की तारीफ की। व्यापारी ने 18 लाख रुपए डिमांड की। खबरदार, होशियार, जानवर ले लिया है तो हिफाजत भी करना होगी। लाहौर में हरपंसपुरा में चोर शहरी के 4 बकरे ले उड़े। कराची में आयशा मंजिल पुल के करीब डाकू व्यापारी से 3 दुम्बे छीनकर फरार। उधर हैदराबाद में इमारत की छत पर पाले गए कुर्बानी के जानवर क्रेन के जरिए उतार लिए गए।
जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। आज मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। PTI ने मुल्क की तरक्की का सफर रोका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फितनाल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला, बलोचिस्तान के ज़िला सोराब में बैंक लूट लिया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह शहीद हो गए। वज़ीर आज़म और सदर की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने वाली प्रॉक्सीज़ का कला कमा किया जाएगा। खानपुर डैम के करीब मक्खियों का सयाहों पर हमला, सयाहों को जहरीली मक्खियों ने काट लिया। अस्पताल मुंतकिल, कई सयाहों ने जमीन पर लेटकर जान बचाई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मैच में 57 रन से हरा दिया। 202 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 144 रन पर ढेर हो गई। 74 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 201 रन बनाए थे। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर का एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का डॉक्टर नुमान नियाज को फिर बाउंसर। सोशल मीडिया ऐप के प्रोग्राम में शुएब अख्तर ने कहा, नुमान नियाज माजी में हमारे बैग उठाते थे, आज तनकीद करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज ने एक्स पर जवाब दिया, शुएब अख्तर ने मेरे मुतालिक नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल किया, जिससे शदीद अफसोस हुआ। नुमान नियाज ने शुएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया। पाकिस्तान का एशियन मास्टरवेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक और तलाई तमगा। साहिबुल सुहेल ने स्नेच कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 5 हो गई। और मारूफ प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।